रामू नाम का एक सपेरा रहता था। वह बहुत ही मेहनती, समझदार और दयालु था। वह अपने द्वारा पकड़े गए सांपों के साथ बहुत ही अच्छा व्यवहार किया करता था। वह उन्हें जल्दी ही जंगल में छोड़ भी दिया करता था। एक दिन जब वो एक बहुत बड़े सांप को जंगल में छोड़ने जा रहा था, तभी दूसरे सपेरे ने उससे कहा, रामू, तुम यह सांप मुझे बेच दो, मैं भी इसको खेल दिखाकर पैसे कमा लूंगा। नहीं कमरू, मैं अब इस सांप को जंगल में छोड़ने जा रहा हूँ। अगर हम इसे ज्यादा दिन अपने पास कैद रखेंगे तो यह मर जाएगा। ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। और वो वहाँ से चला जाता है। यह सुनकर रामू की पत्नी उससे कहती है, अजी ऐसे कैसे घर चलाओगे? अच्छे खासे दाम मिल रहे थे सांप के, क्यों नहीं बेचा कमरू को? नहीं भगवान, तुम जानती हो ना कि मैं सांपों को अधिक दिनों तक अपने पास या किसी और के पास नहीं रहने दे सकता। अरे सांप ही तो है, खुले में रहकर किसी को काट लेगा। घर में राशन तो वैसे ही खत्म है। पर तुम्हें क्या, तुम भी क्यों नहीं चले जाते जंगल? वहीं जाकर रहो सांपों के साथ। पत्नी भी रामू को गुस्से में छोड़कर चली जाती है। एक दिन जब रामू कुछ सांपों को जंगल में छोड़कर आ रहा था, तभी उसने गांव में एक घर के बाहर भीड़ को इकट्ठा देखा। वहाँ कुछ लोगों के हाथ में डंडे थे और वो चिल्ला रहे थे, मारो मारो, इन सांपों को मारो। यह सुनते ही रामू वहाँ गया। उसने देखा कि एक घर के कोने में दो सांप थे जिन्हें लोग मार रहे थे। वहाँ पहुँचते ही रामू ने कहा, अरे भाई, इन बेजुबान बेकसूर सांपों को क्यों मार रहे हो? अरे इन्हें मारे नहीं तो क्या खुद मर जाए? अरे मैं तो बाल बाल बची हूँ भैया, मुझे तो काट ही लेते अभी। तुम लोग रुको, मैं इन्हें पकड़कर जंगल में छोड़ देता हूँ। रामू के ऐसा कहते ही सभी लोग वहाँ से हट गए और रामू ने उन सांपों को पकड़कर जंगल में छोड़ दिया। सांपों को छोड़कर रामू जैसे ही अपने घर आता है, अचानक देखता है कि दोनों नाग और नागिन उसके घर पर बैठे हुए हैं। उन्हें वहाँ देखकर वह चौंक जाता है और सोचने लगता है कि ये कैसे हो सकता है कि वो तो अभी जंगल उन्हें छोड़कर आया था। तभी नागिन कहती है, हम दोनों इच्छाधारी नाग नागिन हैं। तुमने हमारी जान बचाकर बहुत बड़ा एहसान किया है हम पर। हम तुम्हारा धन्यवाद करते हैं। उन्होंने रामू को सोने के अंडे दिए और कहा, रामू, ये अंडे कभी खत्म नहीं होंगे। अब तुम्हारा घर हमेशा पैसों से हरा भरा रहेगा। यही हमारा आशीर्वाद है। और ऐसा कहते ही इच्छाधारी नाग और नागिन वहाँ से गायब हो गए। अगले ही दिन रामू की पत्नी भी वापस आ गई और रामू से माफी मांगने लगी। तुम ठीक ही कहते हो जी, हमें इन बेजुबान सांपों पर दया करनी चाहिए। अब रामू सांपों के सोने के अंडे बेचकर हमेशा खुशहाल रहने लगा। एक नगर में राजू नाम का एक व्यक्ति बिरयानी बेचने का काम करता था। उसके यहाँ मुन्ना नाम का एक कारीगर बिरयानी बनाता था। वो काफी अच्छी बिरयानी बनाता था। लोग उसके हाथ की बनी बिरयानी खाने आते थे। राजू भाई, जब से तुमने बिरयानी का दाम बढ़ाया है तब से लोग कम आने लगे हैं। तुम दाम फिर से कम कर दो। ये क्या बात हुई भला? तुमने ही बिरयानी बनाने में कोई गलती की होगी, वरना पहले तो लोग आंख बंद करके बिरयानी खाने आते थे। मैं तो अभी भी पहले जैसी बिरयानी बनाता हूँ राजू भाई। एक दिन राजू को मंदिर के बाहर एक बाबा जी मिले। बहुत भूख लगी है बेटा, कुछ खाने को दे दो। राजू ने उन्हें कुछ पैसे दे दिए। ये लो बाबा, कुछ खा लेना। बच्चा, आज तुमने निस्वार्थ भाव से मेरी सेवा की है। ये लो, इसे अपने खाने पर छिड़क देना। ये पानी खाने को और भी स्वादिष्ट बना देगा। पर ध्यान रहे, कभी लालच मत करना, वरना इसका असर खत्म हो जाएगा। वो पानी लेकर राजू अपनी दुकान पर आ गया और उसने पानी बनी हुई बिरयानी पर छिड़क दिया। थोड़ी ही देर बाद, अरे वाह भाई, आज तो बिरयानी का स्वाद बहुत ही अच्छा है, मजा आ गया। एक प्लेट और दो। ये तो होना ही था, मेरी बिरयानी है ही इतनी स्वादिष्ट। ये देखकर राजू बहुत खुश हो गया। अब वो रोज बिरयानी पर पानी छिड़ककर उसका स्वाद बढ़ा देता। एक दिन एक मंत्री उसकी दुकान पर आए।
राजू, तुम्हारी दुकान की बिरयानी बहुत ही अच्छी है। तुम ही मेरी बेटी की शादी में बिरयानी बनाना। ये लो पैसे। पैसे लेकर राजू खुश हो गया। उसने शादी में खुद ही बिरयानी बनाने का फैसला किया। और मंत्री ने राजू से कहा, देखो राजू, आज सब मेहमान खुश हो जाने चाहिए। ऐसी बिरयानी बनाओ कि सब उंगलियां चाटते रह जाएं। आप बेफिक्र रहिए मंत्री जी। राजू ने बिरयानी बनाकर उस पर वो पानी छिड़क दिया। अपने घमंड की वजह से उसने बिरयानी का स्वाद चखा भी नहीं, पर उसे यह याद नहीं था कि लालच की वजह से उस पानी की जादुई शक्ति खत्म हो गई थी। जब शादी में आए मेहमानों ने बिरयानी खाई तो अरे अरे, कितनी खराब बिरयानी बनी है। ओहो, शादी में बुलाकर ऐसा खाना खिला रहे